बिहार बंद के दौरान राजद समर्थकों से झड़प हुई थी और उसके बाद रात में गोली चल गई। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, वहां जो आपको वो शीशा दिखाई पड़ रहा है, वहीं पे आपको गोली का निशान दिखेगा। क्या स्थिति हुई है, बाल बाल लोग बच गए हैं, वरना बहुत बड़ी घटना जो है वो हो सकती थी। इन लोग का तो पुराना इतिहास है रहा है कि जंगल राज पैदा करना और यह बौखला के यह लोग हम लोग पर जंगल राज का थोपने का काम कर रहे हैं। आप भी थे क्या बंदी के दौरान? हाँ, हम भी थे बंदी के दौरान। तो क्या डर लग रहा है आपको इस तरह का? डरने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जिस तरह से आया किया, अगर हम लोग भी चाहे तो उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शासन के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग जानकारी ये भी सामने कि आपने राजद समर्थकों के साथ मारपीट भी किए हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, वो लोग खुद से आके उलझने का कोशिश किया, बीच बचाव हुआ, थोड़ा सा इधर उधर बच्चा था सब लोग जाम में, तो इधर उधर करके मामला को वही लोग क्या इच्छा थी कि बंदी को खत्म कर देना? बिल्कुल, वो लोग उसी इंटेंशन से आया था कि हम लोग अपना दबदबा दिखाते हुए यहाँ से भीड़ को तितर बितर करवा के रोड को चालू करवा दे, लेकिन ऐसा तो होने वाला है। हम लोग खुद जब जाम के समर्थन में थे तो समर्थन में थे। अच्छा, यहाँ पे एक ही घर हमको दिख रहा है, आप एक बार इस तस्वीर को दिखा देंगे। ये पूरा जो है वो रोड है, ये गया फतेहपुर सड़क मार्ग है और इस रोड पर जो है वो एक घर दिख रहा है। तो क्या डर नहीं लग रहा आप लोगों को फिर कभी? कोई डरने का जरूरत नहीं है, कभी हम लोग डरने, खून में डर है ये नहीं है, डरने का क्या जरूरत है। खानदानी खून है तो डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। बिहार बंद के दौरान राजद समर्थकों से झड़प हुई थी और उसके बाद रात में गोली चल गई। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, वहां जो आपको वो शीशा दिखाई पड़ रहा है, वहीं पे आपको गोली का निशान दिखेगा। क्या स्थिति हुई है, बाल बाल लोग बच गए हैं, वरना बहुत बड़ी घटना जो है वो हो सकती थी। ये घटना गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के पोवा गांव के पास हुई है। आगे यहाँ पर जो है वो भाजपा समर्थकों के द्वारा कल बंदी किया गया था। उसके बाद राजद समर्थक वहां पर पहुंचे और दोनों के बीच झड़प हुई। झड़प क्यों हुई वो भी हम जानेंगे, और गोली कैसे चली, कैसे क्या घटना हुई है, उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे देखिए पीड़ित मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजभूषण कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पोवा। गोली चली आपके घर पे? जी। कैसे गोली चल गई? गोली चली कि दिन में प्रदर्शन हो रहा था, भाजपा की तरफ से बिहार बंद का आह्वान था। उसमें प्रदर्शन लोग कर रहे थे शांतिपूर्वक, और प्रदर्शन करने के बाद करीब 11 बजे के 10 से 11 के बीच में एक 3 लड़के आए, 2 लड़के आए, तीन उनके साथ और 5-10 थे। 3 को मैं जानता था, बाकी को मैं नहीं पहचानता था। 3 में एक का नाम था राजा यादव, पिता वासुदेव यादव। एक का नाम था शक्तिमान यादव, पिता का नाम नहीं मालूम है, ग्राम तेतरिया का रहने वाला है। और तीसरा गौरव सिंह था, जिसके पिता का नाम जितेंद्र सिंह है, उसका घर ढीबर पड़ता है। वो लोग तीनों ज्यादा एक्टिव थे, उनके साथ जो थे वो नहीं बात कर रहे थे, बात ये तीनों कर रहे थे। आए और बोलने लगे कि तुम लोग क्या बंदी कर रहे हो, भाजपा वाले, हम लोग राजद के आदमी, खुलेआम है, भाजपा वाले बंद करो, ठीक नहीं, जाम ताम हटाओ यहाँ पर से, अन्यथा ठीक नहीं होगा। उसी तरह से बकझक करने लगे और लोगों से बात करने लगे, और बात करते करते गाली गलौज पर उतारू हो गए, जिसमें हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद जो है से फिर हम लोग नहीं थे यहाँ पर, ऊपर से घर से अपना गए तो देखे कि झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा मिटाने के ख्याल से हम गए। तो सब लोगों को अलग किया, अलग करने के बाद बोले बाबू एक जगह के रहने वाले हो, जाओ यहाँ पर से, क्या करने आए हो? अरे पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, तुम भी करते हो, जिस जनता का जो पार्टी में है समर्थक है वो अपना करता है, तुम भी जाओ। तो उचारने लगा, आकर के बोला कि चाचा हमको डायरेक्ट बोल रहा है कि आप ही किए, मेरे दरवाजे पर आके हमको धमकी देने लगा कि आप हमको करवाए हैं, ये करवाए हैं, जबकि हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम वहाँ पर थे भी नहीं। तो हम समझा के चलाने लगे और धमकी देते हुए चला कि इसका अंजाम बुरा होगा। फिर गोली कब चली? उसके बाद जो है सो फिर यहाँ से चला गया। मेरा एक काम हो रहा है, निर्माण का काम हो रहा है ढीवर गांव में, वो ढीवर का ही रहने वाला है। वहाँ मेरा छोटा लड़का काम करवा रहा था, वहाँ पर जाकर उसको गाली गलौज किया तो बोला कि ठीक है जो करना है तुम करो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो वहाँ भी गाली गलौज किया और धमकी देते हुए चला गया। उसके बाद पुनः 9 बजे रात्रि में आकर के मेरे मकान पर गोली चलाया। ये रोड पे से गोली चलाया? रोड पर से गोली चलाया, गया फतेहपुर मेन रोड पर। घर के ऊपर जो है गोली चलाया? घर के ऊपर गोली, जब पहला गोली चली हम लोग रूम में अंदर बैठे हुए थे, तो हल देखे कि कौन को क्या हुआ, पटाखा वगैरह छूटा होगा। बाहर आए तो देखते हैं, बाहर आते आते फिर दूसरा गोली चला दिया, जिसमें मेरा लड़का आ रहा था वो बाल बाल बच गया, क्योंकि उसी के बगल में खड़ा था। वहाँ पर गेट है, गेट के बगल में खड़ा था, बगल में शीशा है। तो क्या वो राजद समर्थक ऐसे थे या फिर कोई आम आदमी? वो बोला कि हम राजद के समर्थक हैं, ये वो कर रहा था, लेकिन वो असामाजिक तत्व का लोग है। उसका दिन रात है दारू बेचना, गुंडाई करना, चुंगी लेना, इसका वही काम है, चोरी चमारी करना। वो विख्यात आदमी है इस मामले में, विख्यात है पूरा वो। एक बात बताइए, कह रहे हैं कि वो राजद समर्थक था, इस तरह से आकर जो है वो गोली चलाया है?
भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूं, पप्पू कुमार यादव मेरा नाम है और भूषण सिंह जी भी भाजपा के कार्यकर्ता है। इनका पूरा परिवार भाजपा का कार्यकर्ता है। घटना घटी है रात में, हम लोग को पता चला है, इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं। और जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इस पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी और वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, हमारे साथ ये भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आप कल सड़क जाम कर रहे थे और आपके कुछ लोग यहाँ सड़क जाम कर रहे थे और रात में गोली चल गई। ये लोग कह रहे हैं कि राजद समर्थक गोली चला दिया आके। यह खबर तो हमको दिन में 11 बजे भी हुआ था कि झड़प दोनों में हुआ है वजह रोकने के, रोड जाम करने के एवज में। लेकिन यह नहीं हुआ कि यह नहीं समझ पाए कि यह लोग इतना तक गिरेंगे कि आके घर पर गोली या बारूद। इन लोग का तो पुराना इतिहास रहा है कि जंगल राज पैदा करना और यह बौखला के यह लोग हम लोग पर जंगल राज का थोपने का काम कर रहे हैं। तो अब तो डर लग रहा होगा चूंकि गोली चल गई है। नहीं, डरने की क्या बात है। नीतीश जी का सरकार है, वह तुरंत पकड़ाएंगे और तुरंत उनको जेल भेजा जाएगा। कार्रवाई होगा, तुरंत कार्रवाई होगा। आज से कल तक उनका पकड़ के जेल में भेजा जाएगा। देखिए, ये गया फतेहपुर सड़क मार्ग है और यहीं पे सड़क जाम था, उसके बाद गोली चली है और रात में आकर घर पर गोली चली है। और आरोप है कि राजद समर्थकों ने गोली चलाया। दिन में आकर राजद समर्थक बोले कि जाम हटाओ। भाजपा जो है वो लोग, भाजपा के समर्थक जो है वो जाम लगाए हुए थे, उनका आकर कहना था कि साफ तौर पर जाम यहाँ से हटा दो। क्या कहेंगे? राजद समर्थक पर आरोप लग रहा है कि गोली चला दिया है। पत्रकार महोदय, जैसा कि भूषण भाई ने भी बताया आपसे कि वो यादव हैं, इसलिए कह सकते हैं कि हम राजद समर्थक हैं, लेकिन वो गुंडा है, बवाली है, बदमाश है। उनका जो इतिहास रहा है ये सारे लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि आप भी स्थानीय हैं यहाँ, आप भी ढीवर में जाके उसके बारे में इतिहास जान सकते हैं। निंदनीय कार्य किया है। कल कार्रवाई हुई, कल बंद में उनको तकलीफ हुआ। पूरे बिहार के लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गोली चलावेगा, बंद करावेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये लोग उग्रता पैदा करना चाह रहे थे और इन लोग जिस दल से जुड़े हुए हैं उनका इतिहास भी रहा है कि हम अभी भी, आप देखे होंगे वीडियो मैसेज में व्हाट्सएप में कहता है, फेटा बांध लेता है कि आवे दो लालू तेजस्वी यादव का सरकार, एगो के नहीं रहने देंगे। कौन बोलता है? ये आरजेडी के समर्थक बोलते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं इस तरह के भाषा बोल के। तो ये चाहते हैं कि हम दहशत पैदा करें, लेकिन फतेहपुर के शांति प्रिय जनता, फतेहपुर के शांति प्रिय लोग इन लोगों को मंसूबा को जान गया है। इनका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। हम सब अभी प्रशासन से भी मिलना चाहेंगे, अभी तुरंत जाकर थाना से भी बात करेंगे कि जब ऐसे बदनाम व्यक्ति हैं और नामित FIR हो गया है तो इनको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला जाए। सरकार के तरफ से भी जिला के पदाधिकारियों को भी बात किया है हम लोगों ने। आज उन लोगों का बैठक है, कल हो सकता है कि जिला के अध्यक्ष भी आए। इस मसला को आपसे विशेष आग्रह है कि इस मसला को आप जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो आप वायरल करें कि कार्रवाई हो। देखिए, हमारे साथ कुछ युवक भी मौजूद हैं। कल आप थे क्या जब सड़क जाम था? आप थे वहाँ पे? कल थे हम। तो क्या हुआ था? क्या वाकई में वो राजद समर्थक थे या कोई और लोग थे? नहीं, राजद समर्थक ही थे वो। जब आप बंदी किए हुए थे आकर क्या बोला वो लोग? बंदी जब हम किए हुए थे तो वो आया, बोला कि हम मीडिया से हैं। पहले तो बोला हम मीडिया से हैं। अच्छा। हम कि मीडिया है से तो आपका आई कार्ड कहाँ है? तो बोला कि आई कार्ड मेरे पास नहीं है सर, मीडिया से हैं, से हम जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए फतेहपुर। उसके बाद बोला कि बल से हमको जाने दो। हम बोले ठीक है रुकिए, हम जाने दे रहे हैं। वहां से बोलकर मेरा फोन आया, कॉल किया तो हम चले गए वहां पर, शिकारी में हो गए। उसके बाद फिर देखे कि उधर लड़का लोग से आकर के वो आपस में तू मैं करने लगा और करते करते गाली गलौज करने लगा। पहले तो उन लोग आया तो उधर ही से आरजेडी का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो घुसा इधर। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे आया तो वो शांत हो गया। उसके बाद उग्र होकर वो गाली देने लगा। सब बच्चा लोग था यहाँ पे, हम लोग जाम जो किए हुए थे, उन लोग में आकर झड़प हो गया आपस में। क्या करा था कि जाम हटा दो यहाँ से? हाँ, बोला था जाम हटा दो, जाम हटाओ। जाम नहीं लगा, हम लोग आरजेडी के आदमी जाम हटाओ, जाम कैसे लगा दिया तुम लोग। उसके बाद बोलते हुए इन लोग आपस में सब धीरे धीरे मतलब करके लड़ने लगा सब। तो उसके बाद पापा आए, देखे हवा सुने लड़ते हुए, तो आए नीचे तो देखे कि बल से लड़ाई हो रहा है, तो उसको समझाने लगे कि तुम यहाँ किस लिए आए हो बाबू, तुम जाओ। तो जाते हुए बोला कि बल से चाचा आप ही करवाए हैं ये काम, से हम समझा देंगे आपको, जाते हुए धमकी देते हुए गया। उसके बाद मेरा छोटा भाई वहाँ ढीवर में काम चल रहा है मकान का, प्लास्टर करवाने गया था, वहां पर भी 3 लड़का आया,
जिसमें नाम है राजा यादव, पिता वासुदेव यादव, उसके बाद नाम है गौरव सिंह, पिता जितेंद्र सिंह, उसके बाद शक्तिमान यादव जिसका ग्राम तेतरिया है। वो तीनों आकर के इसको गाली गलौज किया है। उसके बाद करीब 9 बजे रात में, नेट 9 बजे रात में हम लोग सोफा पे बैठे हुए थे अपने घर के अंदर, आया और आकर के मेरे डायरेक्ट मकान पे गोली चलाया। जिससे पहला गोली चला तो हम लोग डर गए कि आखिर क्या बात है कि गोली चला, क्योंकि बम चला, हम लोग को पता ही नहीं चला। तो आए जब बाहर देखने के लिए, बस तुरंत जैसे ही बाहर आए हम खिड़की से बालकनी से अपना मतलब देखने के लिए, बस तुरंत दूसरा गोली भी चलाया। मेरे हाथ में टॉर्च था, टॉर्च जब मारे तो देखे कि ब्लू कलर का अपाची गाड़ी, उस पे राजा कुमार बैठा हुआ है पीछे, लेकिन जो चला रहा है उसको हमको पता नहीं चला। वो देखे कि वो उसको मारे तो ऐसे तेरे नाम करके बाल झाड़ता है वो पीछे करके, उससे हम उसको पकड़ लिए कि ये राजा है। और वो बुल्लू गाड़ी से हमेशा चलता भी है, उससे हम देखे। तो देखिए, भाजपा के समर्थकों को रोकना महंगा पड़ गया। राजद के लोग जो है वो कह रहे थे कि मुझे जाना है, लोग बोले कि नहीं जाने देंगे। इसके बाद झड़प हुई और रात में जो है वो गोली चल गई है। आप भी थे क्या बंदी के दौरान? हाँ, हम भी थे बंदी के दौरान। तो क्या डर लग रहा है आपको इस तरह का? डरने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जिस तरह से आया किया, अगर हम लोग भी चाहे तो उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शासन के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग जानकारी ये भी सामने कि आपने राजद समर्थकों के साथ मारपीट भी किए हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, वो लोग खुद से आके उलझने का कोशिश किया, बीच बचाव हुआ, थोड़ा सा इधर उधर बच्चा था सब लोग जाम में, तो इधर उधर करके मामला को वही लोगों की क्या इच्छा थी कि बंदी को खत्म कर देना? बिल्कुल, वो लोग उसी इंटेंशन से आया था कि हम लोग अपना दबदबा दिखाते हुए यहाँ से भीड़ को तितर बितर करवा के रोड को चालू करवा दे, लेकिन ऐसा तो होने वाला है। हम लोग खुद जब जाम के समर्थन में थे तो समर्थन में थे। अच्छा, यहाँ पे एक ही घर हमको दिख रहा है, आप एक बार इस तस्वीर को दिखा देंगे। ये पूरा जो है वो रोड है, ये गया फतेहपुर सड़क मार्ग है, और इस रोड पर जो है वो एक घर दिख रहा है। तो क्या डर नहीं लग रहा आप लोगों को फिर कभी? कोई डरने का जरूरत नहीं है, कभी हम लोग डरने, खून में डर है ये नहीं है, डरने का क्या जरूरत है? खानदानी खून है, तो डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। सुरक्षा की मांग करते हैं आप? जैसे अकेले यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, अगल बगल कोई दिखता नहीं है। हाँ, कानून के दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, पेट्रोलिंग वगैरह होना चाहिए। FIR आपने थाने में आवेदन दिया? जी हाँ, दे दिया। एक बात बताइए, ये नीतीश कुमार की सरकार है, आप लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, और दिन दहाड़े आप ही लोग पर जो है वो गोलियां चल रही है। सुशासन की सरकार है। सुशासन इस मामले में कह रहे हैं कि अगर वह गोली चलाया है तो उसको 24 घंटा के अंदर उसको जेल में भेजा जाएगा। और अगर 24 घंटा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो? नहीं, कैसे होगा? दम होना है उसको। 24 घंटा के अंदर उसको जेल जाना होगा। और अगले सरकार में उसको 24 घंटा को 24 दिन तक विधायक और MP उसको संरक्षण देते थे कि हमारा एक बॉडीगार्ड आ गया, हमारा एगो कार्यकर्ता तनाशाह करता आ गया, वह होता था पहले। और आज नीतीश के सरकार में वह नहीं होता है, उसको जेल दिया जाएगा। कार्रवाई होगी, एकदम प्योर कार्रवाई होगी, 24 घंटा के अंदर उसको जेल दिया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक जो है वो गोली चलाने वालों पर कार्रवाई होती है। क्या आपका भी घर है ये? हाँ जी, मेरे भाई के रहते हैं। घटना के बाद क्या डर लग रहा है आपको? क्यों डरेंगे? क्यों? सरकार अभी ऐसी है, उनके साथ में खड़ा हूँ, और डरने की इसमें क्या बात है? अगर कोई यहाँ आकर के करता है तो हम प्रशासन को सूचित करते हैं, प्रशासन आती है, हमको मदद मिलती है, सरकार अच्छी है अभी। बिल्कुल। तो देखिए, हम एक बार थोड़ा आगे आ जाएंगे। यहाँ से जो है वो सीधी रास्ते जो आप यहाँ से दिख रहा होगा आपको, वहां पर जो है वो कल भाजपा की तरफ से जो है वो बिहार बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान यहाँ के भाजपा समर्थकों ने रोड जाम किया था, और इधर से ही कुछ लोग जो है वो जिन पर आरोप लगाया कि वो राजद समर्थक थे, वो आए और बोले जल्दी से बंदी हटा दो। इसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद रात में जो है वो गोली चल गई। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब तक इस पर कार्रवाई करती है। JK 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।